गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिटेल में। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन लोगों का वो छूट गया है वो वीडियो आप देख लीजिए और उसमें जो टैबुलर फॉर्म में आपको नोट्स दिया हुआ है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पार्ट होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले हम डिटेल में डील करेंगे, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें आप सामने डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स की मदद से ही न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोडक्शन अगर सिंगल पेरेंट्स की मदद से इंडिविजुअल का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पहला चीज़ आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट भी आपका नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिटेल में हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब है दो पेरेंट्स मौजूद होंगे जिनकी मदद से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा, इसमें जाइगोट फॉर्मेशन भी होगा, तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे तो पहला डायग्राम में देखिए, दैट इज अ फीजन। ए आपका बाइनरी फीजन है और ए आपका मल्टीपल फीजन। ए आपका हो गया बर्डिंग, दिस वन इज रीजनरेशन, दिस वन इज फ्रैगमेंटेशन, दिस वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कुछ इनिशियल आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको डिटेल में हम लोग जो है अगले जो चीज़ है अगले पोर्शन में धीरे धीरे करके इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि पीएमटी लेवल और आपके बोर्ड लेवल का पूरा कंप्लीट आउट। सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन में हम लोग चलते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म undergo division to form two or more new individual, to form new individual उसको बोलेंगे आपका फ्यूजन। अब जनरली अगर भाषा में बात करेंगे तो एक लेते हैं पेरेंट्स। अब ये जो पेरेंट्स है ये डिवाइड करेगा। अब डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल दो बनाता है तो इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। अगर मोर देन टू बनता है देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन में एक्चुअली बोला जाता है कि वर्ड फिश मतलब है डिवीजन करना। अब इसमें डिवीजन हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि खासकर बोला जाता है पेरेंट सेल, उसको वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स अगर दो हुआ तो बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। अगर मोर देन टू देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन वही बोलेंगे। बाइनरी फ्यूजन जो खासकर होता है वो आपको अमीबा पैरामीशियम में आपको देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल फ्यूजन जो हो जाता है प्लाज्मोडियम में सब में हो जाता है। अब चलते हैं फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन की तरफ। तो बाइनरी फ्यूजन में देखिए, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर एन ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब है पेरेंट सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स कर रहा है एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल बना रहा है। अब इसमें भी स्टेप वाइज चलते हैं। तो देखिए, पहला जो होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, इसके बाद है कि दो न्यूक्लियस बन गया। डैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस में फॉर्मेशन
कर जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, तो ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, थर्ड स्टेप आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। अब न्यूक्लियस का डिवीज़न भी हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया, तो आपका दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो डॉटर सेल फॉर्मेशन हो गया तो आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट आउट हो गया। एग्जाम्पल में आपका हो गया अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका कैसे कैसे डिवीज़न हो रहा है। पहला स्टेप में देखिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर फर्स्ट वन हो गया न्यूक्लियस एलोंगेशन। न्यूक्लियस एलोंगेशन के बाद हुआ कि आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया और दो न्यूक्लियाई में फॉर्म कर गया। उसके बाद हो रहा है साइटोप्लाज्म डिवीज़न। साइटोप्लाज्म डिवीज़न यहाँ जाके कंप्लीट आउट हो रहा है और यहाँ पर दो डॉटर इंडिविजुअल बन जा रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं दीज आर द स्टेप ऑफ बाइनरी फिजन, जो कि खासकर देखने को मिलता है। वहीं अगर मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो मल्टीपल फिजन में जैसे कि आप देख रहे हैं एक सिंगल जो है पेरेंट सेल है, अब वो पेरेंट सेल अंडरगो डिवीज़न। अब डिवीज़न हो रहा है तो बहुत सारा आपका इंडिविजुअल इसके अंदर देखिए एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्म कर गया, वो न्यूक्लियस बहुत सारा डॉटर इंडिविजुअल बनाया, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आपका हो जाएगा। अब जो होता है ये जो खासकर देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम हो गया, जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो बाइनरी फिजन जो होता है चार टाइप्स का होता है। आप ऊपर में देखिए फर्स्ट वन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, सेकेंड इरेगुलर बाइनरी फिजन, थर्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड फोर्थ ऑब्लिक बाइनरी फिजन। अब जो होता है फर्स्ट लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो खासकर देखिए आप डायग्राम बी जो आपके स्क्रीन पर है, यूग्लिना जो एग्जाम्पल है ए वाला, इसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न किसको बोलते हैं आपको बताते हैं। यूग्लिना के केस में जैसे होता क्या है कि जो बॉडी होता है, बॉडी में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होता है। अब वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ये डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा तो दो पैरेंट बॉडी में, एक पैरेंट बॉडी है, दो डॉटर इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाएगा। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब एक मेडिकल का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में डिवीज़न फर्स्ट किसका होता है। तो पहला जो डिवीज़न होता है फ्लैजेला का डिवीज़न करेगा, मतलब है एक पैरेंट बॉडी जो होता है उसमें एक फ्लैजेला होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लैजेला का डिवाइड करेगा दो फ्लैजेला में। अब फ्लैजेला का डिवीज़न जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद है एक कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और ये डिवाइड कर देगा दो बॉडी में। तो इसका मतलब है फर्स्ट फ्लैजेला डिवीज़न देन साइटोप्लाज्म डिवीज़न। पर जो भी होगा इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न वो कंस्ट्रक्शन होगा ऊपर की तरफ से, डैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का ही रेफर वर्ड खुद से खुद बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दो बॉडी में टूट रहा। दूसरा आता है दैट इज इरेगुलर बाइनरी फिजन। वर्ड देखिए इरेगुलर, इरेगुलर मतलब विदाउट एनी प्लेन ऑफ डिवीज़न, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीज़न करेगा पर जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है कोई एक स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि किधर से ही करेगा, और जब भी बनेगा तो इरेगुलर डॉटर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। सेम चीज डेफिनेशन में देखिए कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है एनी प्लेन से, इसका मतलब है इरेगुलर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल अमीबा हो जाएगा, अमीबा बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल जो जनरली केस में होता है। थर्ड पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, खुद ब खुद वर्ड बता रहा है कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस से होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब बोलने का है कि वो आपका डायग्राम नंबर सी देखिए, ए वाला डायग्राम, कि यहाँ से बीच में डिवाइड करा है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। इसके केस में है कि एक पैरेंट बॉडी में है वो ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड करेगा,
दो डॉटर इंडिविजुअल में फॉर्म करेगा। जैसे कि एग्जांपल पैरामीशियम में देखते हैं, प्लानेरिया हो गया एग्जांपल, उसके केस में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो जाएगा। अब फोर्थ वन आता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक मतलब होता है आइदर डायगोनली और स्लाइटली स्लैंट, मतलब हल्का सा बेंडिंग किया रहेगा। जैसे कि एग्जांपल आप ए वाला देखिए, सेरेटियम के केस में। सेरेटियम जो होता है इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डायनोफ्लेलेट्स जो होता है उसके केस में देखा जाता है। तो ये आपका हो गया टोटल 4 टाइप्स का बाइनरी फिजन। जस्ट अभी टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में जैसे कि आपने पढ़ा 4 टाइप्स का बाइनरी फिजन। अब उसमें कुछ प्री मेडिकल क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीटेड आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में आपने एग्जांपल देखा पैरामीशियम, प्लानेरिया, डायटम करके जो होता है एग्जांपल आता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में 2 एग्जांपल खासकर बहुत बार आया हुआ है, यूग्लिना, वॉटिसेला, ये दोनों आया हुआ है। आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन के एग्जांपल जैसे अमीबा, बैक्टीरिया काफ़ी बार आया हुआ। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में एक यूनिक चीज़ आपका जो बार बार रिपीटेड आया हुआ वो है पैरामीशियम से रिलेटेड। अब पैरामीशियम से रिलेटेड क्या आया हुआ है चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 2 टाइप का आपका डिवीज़न पैरामीशियम में दिखाया हुआ, एक है कंजुगेशन मेथड और एक है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मेथड आपको दिख रहा है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का जो है उसमें एक डायग्राम में देखिए आप कि बाइनरी फिजन जो होता है आपका पैरामीशियम के अंदर, तो आपका क्वेश्चन आता है इसमें मेडिकल में, खासकर एम्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपका पैरामीशियम के अंदर 2 टाइप का न्यूक्लियस है। एक देखिएगा माइक्रो न्यूक्लियस दैट इज स्मॉलर न्यूक्लियस, और एक होता है बिगर न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। अब इसमें मेडिकल में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन सा न्यूक्लियस किस टाइप का डिवीज़न से गुजरता है। अगेन रिपीट कि माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा डिवीज़न होता है या फिर किस टाइप ऑफ डिवीज़न होता है। जैसे कि ऊपर देखिए आप, मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर ये माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। अगेन देखिए ध्यान से, मैक्रो दैट इज बिगर वन, इस रेड वाला जो देख रहे हैं उसके अंदर ए माइटोटिक होगा और ग्रीन वाला जो छोटा वाला है उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। बाकी सेम चीज़ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक वायरन बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस एलोंगेशन होगा। न्यूक्लियस एलोंगेशन में छोटा वाला जो उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस वो माइटोटिक डिवीज़न करेगा, और मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा वाला है वो ये माइटोटिक डिवीज़न करेगा। देखिए यहाँ पर एलोंगेशन हो गया। एलोंगेशन होने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपका डिवीज़न हो गया है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बन रहा, 2 डॉटर डिवीजन में फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया। आपका प्लानेरिया भी इसका एग्जांपल होता है, डायटम्स भी एग्जांपल हो गया। दूसरा चीज़ है आपका इसमें ये बताए थे यूग्लिना के केस में आपका, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, उसके केस में आपको बताया था प्री मेडिकल का क्वेश्चन की सबसे पहले जो होता है 1 फ्लैजेला डिवाइड्स इनटू 2 फ्लैजेला फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन जो कि होता है उसमें, और वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आया। अब कंजुगेशन जो होता है पैरामीशियम में, इसके केस में देखते हैं। कंजुगेशन के केस में जो होता है आपका मियोसिस डिवीज़न होता है, याद रखिएगा मियोसिस डिवीज़न इन कंजुगेशन और एमाइटोटिक एंड माइटोटिक डिवीज़न इन आपका बाइनरी फिजन इन। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि सर ये आपने जो पैरामीशियम का बताया ये माइटोटिक डिवीज़न से कौन सा मैक्रो न्यूक्लियस और माइटोटिक डिवीज़न से माइक्रो न्यूक्लियस कैसे याद रखेंगे। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, आपको खुद ब खुद रहेगा। जैसे कि सबसे पहला है ए मैक्रो वाला, आपको याद रखना है कि कौन सा डिवीज़न होता है मैक्रो केस में। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी बताया एमाइटोसिस, हेमाइटोसिस बताया, आप याद रखिएगा वर्ड का पहला माँ और इसका देखिएगा ए एम, ये भी उल्टा रिवर्स करेंगे तो माँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एम ए डेट इज़ मैक्रो, ए एम या फिर एम ए
दैट इज एमाइटोसिस। इससे आपको याद करने में इजी रहेगा कि मैक्रो जो होता है हमेशा एमाइटोसिस ही जाता है। दूसरा आपको उसी तरह से आपका माइक्रो का बताते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस में कौन सा डिवीज़न होगा, तो उसका काफ़ी इजी है, तो आपको माइक्रो ले लेते हैं माइक्रो, और इसमें है माइटोटिक। इसमें देखिएगा MI पहला अक्षर, इसका भी MI, तो आप इसको MI² भी डाल सकते हैं। MI² दैट इज MI पहला माइक्रो, दूसरा माइटोटिक। इसका मतलब है माइक्रो के केस में हमेशा माइटोटिक डिवीज़न ही होगा। MI² करके आप याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कुछ बच्चों लोग ने पूछा कि कंजुगेशन जो होता है, सर आपने जो डायग्राम में बताया कि मेयोसिस हो रहा है, एक बार प्रोसेस उसको डिफाइन कर दीजिए तो बेटर सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कंजुगेशन का कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसमें कैसे कैसे का डिवीज़न हो रहा है और कैसे कैसे क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में आप देखिए एक पेरेंट न्यूक्लियस है या फिर पेरेंट बॉडी है। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर देखिए एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। सबसे पहले फर्स्ट हुआ कंजुगेट करना, मतलब दोनों आपस में चिपकेगा। चिपकने के बाद मतलब अटैचमेंट होगा फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद मियोसिस होगा। तो मियोसिस में यहाँ पर देखिए 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर 4 बन गया, यहाँ पर भी 4 बन गया, यहाँ पर भी 4 बन गया। तो मियोसिस प्रोसेस बोलता है कि 1 पेरेंट सेल विल प्रोड्यूस 4 डॉटर न्यूक्लियस। माइटोसिस में होता है एक पेरेंट सेल 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, पर कंडीशन इज दैट बोथ द डॉटर न्यूक्लियस विल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ऑफ पेरेंट सेल। बट इन मियोसिस के केस में जो डॉटर न्यूक्लियस जो होगा वो पेरेंट न्यूक्लियस के हाफ होगा। तो यहाँ पर देखिए मियोसिस में यहाँ पर हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बोला गया है। डैट मीन्स कि इसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद फर्दर फिर कंजुगेट करेगा। सिनगैमी बोलने का मतलब है दे अंडरगो ट्रूली फर्टिलाइजेशन, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करने, जैसे कि हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद वहाँ पर ट्रूली न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, डैट इज़ कॉल्ड सिनगैमी। सेम चीज़, और यहाँ पर एमाइटोटिक है, तो एमाइटोटिक में होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर इंडिविजुअल में। ये सेम होता है माइटोटिक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। एमाइटोटिक में पहला अक्षर ए लगा हुआ है, माइटोटिक में कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो वो प्रीफिक्स का भी काफ़ी अंतर होता है। अंतर क्या होता है देखिए इधर, माइटोटिक में जैसे पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। अब 2 डॉटर इंडिविजुअल बनेगा, तो माइटोटिक में जैसे मैंने भी बताया कि दोनों डॉटर इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम नंबर के इक्वल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न भी बोला जाता है। पर एमाइटोटिक में जो होगा पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर इंडिविजुअल तो बनेगा, बट द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ एमाइटोटिक इन डॉटर इंडिविजुअल। और वही अगर मियोसिस डिवीज़न की बात करेंगे, इसको आपका जस्ट हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर डॉटर इंडिविजुअल जो भी बनेगा दैट इज़ अ हैप्लॉइड रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आपका रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं।